महिलाओं की स्थिति, पुराने समय और आज का अंतर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 8वां की बात में। आज हम समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं। क्या हमारा अतीत हमारे वर्तमान से बेहतर था? क्या हम वास्तव में आजाद हैं? हम महिलाओं की स्थिति की तुलना करेंगे। कैसे पुराने समय में उनके साथ व्यवहार किया जाता था और आज समाज ने उन्हें कितनी स्वतंत्रता दी है। क्या यह बदलाव सही दिशा में जा रहा है या हमें अतीत से कुछ सीखने की जरूरत है? चलिए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। पुराने समय में महिलाओं की स्थिति। अगर हम इतिहास में झांकें तो महिलाओं की स्थिति समय के साथ बहुत बदली है। वैदिक काल में महिलाओं की स्वतंत्रता थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, वे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं। मैत्रेयी, गार्गी जैसी विदुषियाओं इसकी मिसाल हैं। लेकिन बाद के समय में समाज में बदलाव आया। महिलाओं को धीरे धीरे घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। शादी को उनका मुख्य उद्देश्य बना दिया गया। शिक्षा के अवसर कम कर दिए गए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियां बढ़ने लगीं। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर उन पर कई पाबंदियां लगा दी गईं। उस समय के लोग मानते थे कि महिलाओं को घर तक सीमित रखना ही सही है, क्योंकि इससे वे सुरक्षित रहेंगी। लेकिन क्या यह सच में सुरक्षा थी या उनकी स्वतंत्रता को छीनने का एक तरीका? कृपया करके इसके बारे में मुझे अपना सुझाव अवश्य दें। आज की स्थिति, अब समय बदल गया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, खेल और बिजनेस। आज महिलाएं अपना करियर चुन सकती हैं। शादी और पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ी है। कानूनी अधिकार और सुरक्षा के लिए कई नए कानून बनाए गए हैं। लेकिन आज भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। कार्यस्थल पर भेदभाव, घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा जैसी समस्याएं। सबसे बड़ी चिंता, महिला सुरक्षा। क्या सच में महिलाएं पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं या उन्हें खुली आजादी देने से उनकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है? कृपया करके इसके बारे में मुझे अपना सुझाव अवश्य दें। क्या बदलाव उचित है या अनुचित? कुछ लोग कहते हैं कि पुराने समय में महिलाएं घर के अंदर सुरक्षित थीं और आज वे असुरक्षित हो गई हैं। लेकिन क्या सुरक्षा का मतलब कैद होता है? अगर पुराने समय की पाबंदियां उचित होतीं तो महिलाएं आज भी आगे नहीं बढ़ पातीं। लेकिन समाज को यह समझना होगा कि सिर्फ आजादी देना ही काफी नहीं है, बल्कि सुरक्षा और समानता दोनों जरूरी हैं। अगर महिलाएं घर में रहेंगी तो उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन यह समाधान नहीं है। समाज को महिलाओं के प्रति सोच बदलनी होगी। सिर्फ कानून नहीं, बल्कि मानसिकता में बदलाव जरूरी है। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं कि महिलाएं पहले बेहतर थीं या अब, बल्कि सवाल यह है कि हम कैसे ऐसा समाज बनाएं जहां महिलाएं सुरक्षित भी रहें और स्वतंत्र भी हों। समाज को एक संतुलन बनाना होगा, जहां न तो महिलाओं को बेवजह पाबंदियों में रखा जाए और न ही उन्हें असुरक्षित महसूस करना पड़े। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या महिलाओं को पहले वाली स्थिति में लौट जाना चाहिए या हमें उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए? मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि समाज को सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं, बल्कि उनके सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। पुराने समय की पाबंदियां एक तरह से सुरक्षा के नाम पर उनकी स्वतंत्रता छीनने का जरिया थीं। लेकिन आज भी सिर्फ आजादी देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षित बनाने की जरूरत है। समाधान क्या हो सकता है? शिक्षा और आत्मरक्षा। हर लड़की को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए। सोच में बदलाव। समाज को यह समझना होगा कि महिला की सुरक्षा सिर्फ उसे घर में रखने से नहीं, बल्कि उसे बराबरी का अधिकार देने से होगी। सख्त कानून और सही पालन। सुरक्षा के लिए कानूनों का सिर्फ होना काफी नहीं, बल्कि उनका सही पालन भी जरूरी है। पुरुषों की मानसिकता में बदलाव। लड़कों की परवरिश इस तरह की जाए कि वे महिलाओं का सम्मान करें और उन्हें कमजोर न समझें। क्या करना चाहिए? महिलाओं को अवसर देने चाहिए, लेकिन साथ ही उनके अधिकारों की रक्षा भी करनी होगी। आजादी और सुरक्षा का संतुलन बनाना होगा, ताकि वे बिना डर के अपने फैसले खुद ले सकें। समाज को महिलाओं की शक्ति को पहचानना होगा
और उन्हें सिर्फ सुरक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि सम्मान और समान अवसर भी देने होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कोई और समाधान हो सकता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा की बात को याद रखें।